जिस तरह से YouTube आपको पैसा देता है, उसी तरह से Instagram भी आपको अब से पैसा देना शुरू करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त सम्राट और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल एंटीडोट पर, जहां मिलता है आपको हर प्रॉब्लम का एंटीडोट। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब इंस्टाग्राम भी यूट्यूब की तरह आपको पैसा देना शुरू करेगा। हाँ जी, बिल्कुल सच सुना है आपने। जिस तरह से यूट्यूब आपको पैसा देता है, उसी तरह से इंस्टाग्राम भी आपको अब से पैसा देना शुरू करेगा। कैसे, ये अभी तक इंस्टाग्राम ने बताया नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिसीज इंस्टाग्राम ने रिलीज की हैं। कुछ पॉलिसीज इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ अपडेट में आई हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि क्या क्या पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो इंस्टाग्राम आईडी है, उस इंस्टाग्राम आईडी पर ध्यान रखना है कि कभी भी कोई कॉपीराइट वाला कंटेंट ऐड नहीं करना है। हाँ जी, बिल्कुल, जिस कंटेंट को लोगों ने पहले डाल दिया, जिस तरह से यूट्यूब पर कॉपीराइट आते हैं, उसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी अगर कॉपीराइट आएगा तो हो सकता है कि आपका अकाउंट आने वाले टाइम में मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। इसलिए ध्यान रखना है कि बार बार पोस्ट की जाने वाली चीज को आपको दोबारा पोस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, ऐसी कोई चीज आपको पोस्ट नहीं करनी जो कोई राजनीतिक पार्टी या फिर किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करती हो। तीसरी बात, आपको कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डालनी है जिसमें कि गुटखा, तंबाकू या फिर शराब इत्यादि का कोई सेवन करते हुए आप दिखा रहे हैं, तो तब भी आपका अकाउंट इंस्टाग्राम सस्पेंड कर सकता है और हो सकता है कि मोनेटाइज किया हुआ अकाउंट भी आपका डीमोनेटाइज कर दे। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। फिर चौथी बात, आपको इंस्टाग्राम पर जब भी आप कोई रील्स वगैरह या कुछ पोस्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आपको फेक व्यूज नहीं लाने हैं। हाँ जी, अगर आप कोई फेक व्यूज लाते हैं या फिर अपनी पोस्ट या फिर अपनी लिंक अगर किसी के साथ शेयर करते हैं अपनी रील की, तो उससे मिलने वाले व्यूज आपके व्यूज में काउंट नहीं होंगे और हो सकता है कि इंस्टाग्राम आपकी आईडी डीएक्टिवेट भी कर दे। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद और भी कुछ अपडेट आएंगे तो मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। और लगभग कई लोगों की इंस्टाग्राम आइडिया मोनेटाइज हो चुकी हैं। मोनेटाइज होने के लिए क्या शर्त है, जिस तरह से यूट्यूब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर 365 डेज के लिए शर्त रखता है, उस तरह से इंस्टाग्राम की क्या शर्त है ये तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वहां तक शायद 1000 फॉलोअर्स अगर आपके हो जाएंगे तो आपकी आईडी मोनेटाइज हो सकती है। हाँ जी, और मोनेटाइज होने के बाद आपको जिस तरह से YouTube पैसा देता है, उसी तरह से इंस्टाग्राम भी पैसा देना शुरू कर देगा। लेकिन आपको इससे पहले कुछ सेटिंग्स अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पहले से ही कर लेनी है, ताकि जैसे ही इंस्टाग्राम मोनेटाइज का ऑप्शन शुरू करे तो आपको उसका सबसे पहले फायदा मिले। कौन कौन से सेटिंग्स है जो आपको अपनी आईडी पर करनी है, चलिए देखते हैं। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है और इंस्टाग्राम ओपन करके कुछ सेटिंग्स आपको अभी से अप्लाई कर लेनी है, ताकि जैसे ही इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन करता है तो आपको इसका सबसे पहले फायदा मिल सके। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे इंस्टाग्राम। जैसे ही हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेन स्क्रीन यहाँ आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे की साइड में, राइट साइड में सबसे नीचे आपका डीपी का आइकन दिया हुआ है, इस आइकन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ 3 लाइंस पर क्लिक करना है। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाना है और आपको यहाँ से देखना है कि आपने अपना जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में किया हुआ है या नहीं। क्योंकि सारी प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना अकाउंट प्रोफेशनल किया हुआ है या फिर पर्सनल। मोनेटाइजेशन टूल के आपको तभी फायदे मिलेंगे जब आपने अपना अकाउंट
प्रोफेशनल अकाउंट में किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का टाइप प्रोफेशनल टाइप में कर लेना है, प्रोफेशनल अकाउंट में, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो सके और आपको एज ए क्रिएटर यहाँ से अच्छी अर्निंग हो सके। उसके बाद फिर सबसे ऊपर जो 3 लाइनें दी हुई है राइट साइड में, इन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको यहाँ सेटिंग्स पर अप्लाई करना है। सेटिंग्स पर अप्लाई करने के बाद आपको 3rd नंबर पर यहाँ पर दिखेगा क्रिएटर का ऑप्शन, क्रिएटर, यहाँ क्रिएटर पर आपको क्लिक करना है। क्रिएटर पर आपको क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी मोनेटाइज हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट में यहाँ जो दे रखा है मोनेटाइजेशन स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यहाँ पर मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम की वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। अगर मेरी आईडी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होती तो यहाँ लिखा हुआ रहता कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी आईडी इंस्टाग्राम ने मोनेटाइज की है या फिर नहीं। इसके बाद फिर आपको चेक कर लेना है, फिर कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको अभी से अप्लाई कर लेनी है। यहाँ से आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ आपको 2nd नंबर पर मिलेगा ब्रांडेड कंटेंट, ये आपको यहाँ से ब्रांडेड कंटेंट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको 1st नंबर पर यहाँ कुछ दिख रहा होगा सेटअप ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, यहाँ पर जो ये एरो का निशान है यहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ बताएगा यू आर एलिजिबल टू यूज ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, कि आप ब्रांडेड कंटेंट टूल यूज करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ आपको इनेबल करना है, इसको यहाँ से चालू करना है, लेकिन इनेबल कब करना है? अब ये कह रहा है टिप्स टू मेंटेन एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हैं लेकिन आप अनएलिजिबल भी हो सकते हैं। लेकिन कब? अगर आप only share content you have created and which you have the rights to use, maintain an established presence for your account। अगर आप अपने खुद के कंटेंट बनाकर डालते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा एलिजिबल रहेगा, लेकिन डोंट पोस्ट content that could be considered false, misleading or overly sensational। Don't post content you didn't create or didn't have the rights to use। Don't share content in ways that compromise quality for viral distribution। आपको ऐसी चीजें बिल्कुल यूज नहीं करनी है जो आपने नहीं बनाई। मतलब हम जिस तरह से YouTube में करते हैं कि इसकी पोस्ट उठाकर डाउनलोड की और अपने चैनल पर डाल दिया तो वहां पर कॉपीराइट क्लेम आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा और इंस्टाग्राम आपकी आईडी को डीमोनेटाइज भी कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना खुद का कंटेंट ही आपको पोस्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी किसी का कंटेंट पोस्ट नहीं करना, नहीं तो इंस्टाग्राम आपकी आईडी को कभी भी मोनेटाइज नहीं करेगा। फिर अगर आप कोई ऐसी चीज पोस्ट करते हैं जो गलत हो या फिर कोई गलत संदेश दे रही हो तो उसका भी आपको मोनेटाइजेशन का फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रखकर ही अपनी आईडी को मेंटेन करनी है, तब जाके आप इसको इनेबल करेंगे तो आपका अकाउंट हमेशा एलिजिबल रहेगा और आपको अर्निंग देता रहेगा। तो यहां हम इसको करेंगे इनेबल। यहां बता देगा यू कैन नाउ यूज ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, रिक्वेस्ट अप्रूवल इन योर क्रिएटर सेटिंग्स। यहां आपको सारी सेटिंग्स ऑन करने के लिए कह रहा है कि यहां ब्रांडेड कंटेंट टूल्स के लिए एलिजिबल है, यहां आपको डन कर देना है। यू आर एलिजिबल टू यूज ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, यहां आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहां से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहां गेट इनसाइट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते जाना है आपको।
उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ आपको क्रिएटर करना है। यहाँ आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, इन सेटिंग्स को आप जल्दी से जल्दी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का ऑप्शन शुरू करता है तो आपको इसका फायदा जल्दी से जल्दी मिल सके। और ऐसी ही न्यूज लेकर, ऐसी ही कोई अपडेट, जैसे ही कोई अपडेट आती है नई मार्केट में, तो मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, राम राम।